आज का पीसी बहुत तगड़ा होने वाला है। ये है देखिए A61 का मदरबोर्ड। आप सोच रहे होंगे कि मैं वही सेम पीसी बिल्ड कर रहा हूँ, तो नहीं, इस बार पीसी में कुछ अलग है। उसके साथ में हमने ये लगाई है DDR3 की 8 GB रैम EVM कंपनी की, नहीं सॉरी किंगस्टन की, और ये है 256 GB की SSD। अब इसके साथ में जो मैं प्रोसेसर यूज़ कर रहा हूँ वो है Core i5 का 3rd जनरेशन। तो ये प्रोसेसर i3 से काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इसका अपडेट वर्ज़न है, एडवांस है थोड़ा उससे, तो लगता है वही। और ये है 450 का SMP जो फॉक्सन कंपनी के साथ में आता है। और उसके साथ में ये हम यूज़ करेंगे ये कैबिनेट, जो काफ़ी अच्छा है और स्लिम भी है, छोटा है, माइक्रो है, ज़्यादा इसमें कुछ इशू नहीं है। तो इसे रखते हैं साइड में और चलो बिल्ड करते हैं, आपको दिखाते हैं स्टेप। तो चलो ये हम बिल्ड करते हैं फटाफट से। ये बैक पट्टी, एक साटा केबल और ये अपना मदरबोर्ड और उसके कुछ प्रॉपर्टी के पेपर हैं जो वो उसके कोई काम नहीं है। इसको ऊपर ही रखकर हम इसे इंस्टॉल करते हैं। देखो ये पावर कनेक्शन है, ये रैम स्लॉट है, ये साटा कनेक्टर SSD के लिए है, यहाँ पर स्विच का है और यहाँ पर USB है और ऑडियो भी है, और यहाँ पर CPU का है और पावर सप्लाई ये भी पावर का है। यहाँ पर 2 USB पोर्ट है, एक VGA है, एक HDMI है, फिर 2 USB है, 2 USB है, LAN पोर्ट है और एक अपना प्रॉपरली सब है। अब देखिए हमने ये इसके अनबॉक्सिंग तो कर ली है। अब आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं। मैं इसी बॉक्स पर इसके फिटिंग को फिट करने वाला हूँ और यहीं पर इसके सारे कंपोनेंट्स को फिक्स करने वाला हूँ, और आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हमें लगने वाली हैं और क्या क्या चीज़ें हम इस पर इंस्टॉल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे प्रोसेसर, जो हमारा Core i5 का 3rd जनरेशन का प्रोसेसर है, जो Core i3 से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा, और इसकी परफॉर्मेंस भी उससे बहुत बेहतर है। तो ये बजट के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलो सबसे पहले हम कैप को रिमूव कर लेते हैं। अब कैप को तो हमने रिमूव कर लिया है। अब यहाँ पर हम बिठाएंगे Core i5 का 3rd जनरेशन प्रोसेसर, हमने इसे लगा दिया है। अब बढ़ते हैं हमारे CPU फ़ैन की तरफ, जो ये मिला है हमें, और इसके साथ में है हीटसिंक लगी होती है। ये सबको पता है, जब हम नया फ़ैन लेते हैं तो उसमें हीटसिंक लगी होती है। किसी फ़ैन में अगर हीटसिंक नहीं लगी होती तो उसके साथ में हीटसिंक आपको मिलती है। अगर नहीं मिलती है तो आपको बाज़ार से लेना पड़ेगा और उसे इंस्टॉल करके आपको देखना पड़ेगा। तो ये रहा, वीडियो को फॉरवर्ड करते हैं और इसे प्रॉपरली इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर एक्चुअली में ना रैम का थोड़ा सा हो गया। हाँ मैडम, हाँ धीरे धीरे ना, वो तो जब इसमें लगाते तो हो नहीं जाता। तो ये हो गया सेटअप। चलो कैबिनेट को बिल्ड करते हैं, कैबिनेट मंत्री को बुलाते हैं। तो हमने ले लिया है कैबिनेट। चलो इसे फटाफट आपको सेटअप करके दिखाते हैं, और इसकी अनबॉक्सिंग में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं वो तो आपको पता ही होगा। तो चलो इसे फटाफट बिल्ड करते हैं और देखते हैं। इसकी सबसे पहले बैक पट्टी को लगा लेंगे। पट्टी लगाने में थोड़ा सा कर रहा है दिक्कत, क्योंकि इसका बैक कवर जो है उसमें है थोड़ी सी प्रॉब्लम। तो हम इसे सबसे पहले बाहर कर लेंगे। अब बाहर कर लिया है, देखिए ये यहाँ पर हो गया है। अब मैं इसे निकाल लेता हूँ। चलो सबसे पहले SMP को लगा लेंगे अपन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा SMP, और इसे हम प्रॉपरली पहले फिट कर लेते हैं, क्योंकि SMP लगाना बहुत ही आसान है। इसके खांचे में उसको सीधी तरीके से आप बैठाएंगे तो ये इजीली बैठ जाता है और इसमें कोई दो राय नहीं। तो सबसे पहले स्क्रू लगा लेंगे हम, और यहाँ पर इससे फिर SMP को हम टाइट करेंगे। तो ये बैठ गया मेरा SMP, और आगे के प्रोसेस में बढ़ते हैं और इसे लगाते हैं कि ये प्रॉपरली किस तरीके से बैठेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसे कट कर रहा हूँ और इसे लगा भी रहा हूँ। तो यहाँ पर जस्ट मैं इसे फिट कर रहा हूँ इसको। चलो आगे थोड़ा सा फॉरवर्ड करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे।
ये आ गया है हमारा मदरबोर्ड पर कनेक्शन करेंगे प्रॉपरली। और यहाँ पर देखिए ये सारे के सारे मैंने पहले से फिट करके रखा हुआ है, तो बस आपको पावर कनेक्शन और इसके USB फ्रंट पैनल सारे के सारे कनेक्शन करने हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, चलो फटाफट इसे कर लेते हैं। इसे भी थोड़ा सा फॉरवर्ड करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये है सबसे पहले पावर केबल, और यहाँ पर USB है, और फ्रंट पैनल का लिए जो ऑडियो केबल होता है वो है। तो सबसे पहले लगाएंगे ऑडियो को, उसके बाद हम लगाएंगे पावर केबल को। वो भी हो चुका है। अब हम जस्ट यहाँ पर SMPS के जो पावर कनेक्टर होते हैं उसे लगा लेते हैं, जो 24 पिन का होता है, और उसके साथ में जो CP फ़ैन के लिए जाता है उसे भी लगा लेते हैं। और ये लग गया हमारा कनेक्टर। बढ़ते हैं आगे प्रोसेस की तरफ। ओके, यहाँ पर ये हो गया है। चलो हम इसे फिट कर लेते हैं अपना कैबिनेट में, और कैबिनेट के साथ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पूरी तरीके से लग गया है। अब हम करेंगे स्क्रू को टाइट, सारे मदरबोर्ड को फिट कर लेंगे। तो यहाँ पे मदरबोर्ड फिट हो चुका है, और यहाँ पर आ गई अपनी 256 GB की SSD EVM कंपनी की, जो बाहर आपने पहले ही मैंने आपको दिखा दिया था। तो इसे इंस्टॉल करना भी आसान है। देखिए यहाँ पर आपको इसके पावर कनेक्टर लगाने हैं SATA वाले, और SATA के डेटा केबल्स लगाने हैं, और ये प्रॉपरली कनेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये है SATA केबल, जिसे मैं रिमूव करके इसे इस PC में इंस्टॉल करूँगा। और इसके जो डाउन की जगह है जहाँ पर इसकी खाँचे बने हैं, वहाँ पर मैं उसे फिट कर लूँगा, स्क्रू से उसे बाई अप कर दूँगा। तो चलो आगे के प्रोसेस में बढ़ते हैं। अभी हम बूट कर रहे हैं विंडोज़ को, और चालू करेंगे। तो हमने यहाँ पर इसे कर लिया है बूट, और बूट करके हम इसमें विंडोज़ इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, और इसके पार्टीशन को क्रिएट करके इसमें विंडोज़ का जो सेटअप है वो चालू कर दिया है। और इसे होने में लगेगा थोड़ा सा टाइम, ताकि हम आपको ये बता सकें कि इसमें जो टाइम लग रहा है वो विंडोज़ इंस्टॉलेशन के लग रहा है। आपको जब भी PC बिल्ड करते हैं तो आपको भी इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। लोग बिल्ड तो कर लेते हैं, लेकिन अगर उनके पास बूटेबल पेन ड्राइव नहीं है, या उनके पास OS के सॉफ्टवेयर नहीं है, या और भी जो सारी रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं, अगर वो नहीं है उनके पास, तो उन्हें ये चीज़ें ढूंढ के लानी पड़ेगी। तो देखिए फाइनली विंडोज़ इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसके साथ में डाल रहा हूँ बेसिक सॉफ्टवेयर के साथ साथ में यहाँ पर देखिए मेरे पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। मैं बेसिक सॉफ्टवेयर को यहाँ पर कॉपी करके उसे इंस्टॉल कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास एक चीज़ ये थी कि उसमें हार्ड डिस्क भी लगानी थी, बट हम हमारे जो स्टाफ के लोग थे उन्होंने वो भूल गए थे, तो हमें ये मिली है बाद में। देखिए यहाँ पर रखी हुई है, और मैं इस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद ही इसमें हार्ड डिस्क लगाऊंगा। तो फाइनली पूरा प्रोसेस थोड़ा भगा कर देख लेते हैं फटाफट जल्दी, और इन सब प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता है यार।
फाइनली ये देखो हो चुका है हमारा पूरा विंडोज़ इंस्टॉल वगैरह, सारे के सारे सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुके हैं। अब हम इसे फुल पैकिंग करेंगे और पैकिंग करने के बाद हम इसे पैक कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें हार्ड डिस्क लगानी थी, वो भी लगा लेंगे। जल्दी प्रोसेस में थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लेते हैं, क्योंकि देखिए हर चीज़ के लिए आपको कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पर लगेंगी। मैं वीडियोस थोड़ा प्रॉपर्ली नहीं दिखा पाता हूँ, लेकिन आपको ये बात प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगी कि हाँ इसमें क्या काम हो रहा है। तो प्रॉपर्ली सेटअप हो चुका है और यहाँ पर देखिए मैं कैबिनेट को फिक्स कर रहा हूँ और इसे बंद कर देते हैं। तो ये फाइनली पूरा इंस्टॉल हो चुका है। इसमें कोई भी अब पेंडिंग वर्क नहीं बचा है, बस कस्टमर के पास इसे लेके जाना है और उसके जो डेटा है इसमें ट्रांसफ़र करने हैं, और ट्रांसफ़र करने के बाद इसे हम प्रॉपर्ली वर्किंग के लिए दे देंगे। और इसमें अभी जो अब सॉफ्टवेयर है वो थोड़े से अपडेट हो रहे हैं, तो मैं सारी की सारी चीज़ें इसमें प्रॉपर्ली कर चुका हूँ। अगर आपको भी इस तरह के वीडियोस पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो यार। यहाँ पर हम सिर्फ पीसी बिल्ड नहीं करते, आपकी छोटी से लेकर बड़ी समस्या का समाधान करते हैं, चाहे वो हार्डवेयर से रिलेटेड हो या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो या फिर नेटवर्क से रिलेटेड हो। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में।